जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने एग्जाम हॉल में कैसे बनाइएगा, यानी इसका बनाने का क्या टेक्निक होता है, क्या तरीका होता है कि बहुत ही कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। वह टेक्निक यानी वह तरीका आपको बताने वाले हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जैसे कि देखिए हर विषय का, जैसे कि मैथ का 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 50 गो बनाना रहता है, ठीक है। इसी तरह सब का है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बहुत ही कम समय में आप बनाइएगा, इस पे बात करने वाले हैं। यानी ये वीडियो, इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। देखिए सब किस्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, कोई भारी रहता है, कोई हल्का रहता है, सब किस्म का पूछा जाता है। जैसे कि मोटा मोटी जान लीजिएगा ये 5 गो अंगुरी है, ठीक है। ये पांचों अंगुरी बराबर है, कोई छोट है उस पर से कोई बड़ा है, उस पर से कोई बड़ा है। सेम इसी प्रकार भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जैसे कि देखिए 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए कि ये मैथ में पूछा जाता है, ठीक है। ये मैथ में आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बनाना रहता है। यही ना रहता है, यहाँ पे मान लीजिए कि हिंदी का भी आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में, देखिए ये आप 20 से 25 मिनट में ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा इसका टेक्निक आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि इंग्लिश का भी आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आपको 50 गो बनाना रहता है। यही ना होता है। यहाँ पे फिजिक्स में भी आपका 70 गो रहता है, जिसमें से आपको 35 गो बनाना रहता है। यहाँ पे केमिस्ट्री में भी देख लीजिए, केमिस्ट्री में भी आपका 70 गो रहता है और 35 गो बनाना रहता है। अब बायो में यानी बायोलॉजी में भी आपका 70 गो रहता है, जिसमें से और 35 गो बनाना रहता है। यही ना होता है। तो देखिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे एग्जाम हॉल में बनाया जाता है, उसका एकदम बेहतरीन टेक्निक आपको बताने वाले हैं। अभी आपको बताए ना कि सभी कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कोई देखिए कोई हल्का रहेगा, उस पर से कोई थोड़ा सा भारी रहता है, ठीक है। भारी नहीं रहता है, थोड़ा सा बेस तरह, थोड़ा सा मतलब कि फार्मूला बेस पे थोड़ा सा भारी रहता है, ठीक है। उस पर से थोड़ा सा और हार्ड रहता है, उस पर से और थोड़ा सा हार्ड रहता है, उस पर से थोड़ा सा और हार्ड, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए ये नहीं कि सब भारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, 15 से 20 गो ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप देखते ऐसे बना लीजिएगा, देखते आप बना लीजिएगा। तो कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा, देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पेपर हुआ, ठीक है। ये मान लीजिए कि मैथे का पेपर हुआ, चाहे हिंदी कुछ भी का पेपर हुआ, कोनो दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मैथ का हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है, मैथ में थोड़ा सा ये लागू नहीं करेगा, हालांकि लागू करेगा, ऐसा ही बनाना है, ठीक है। अब पहले ये हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पहले ये अब बता देते हैं। मैथ पर भी लागू करेगा, 100% लागू करेगा। अभी आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि हिंदी का हुआ 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पेपर मिलेगा ना, तो एक झटका में देखिएगा, पहले यहाँ पे आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 100 को आप देखिएगा। पहले पहिलका को कॉलम लीजिएगा और पहिलका को देखिएगा, और पेपर ऐसे पलटे, पहिलका को देखिएगा बना या ना बना। अगर बन गया तो उसको ऐसे टिक लगा लीजिएगा, कौन आंसर होगा टिक लगा लीजिए। और फिर दूसरा बार में देखिएगा ये दूसरा बन रहा है कि नहीं, यानी बन जाएगा। तीसरा बन जाएगा, चौथा बन नहीं बना, पांचवा। यानी आपको दिमाग पहिलका में ये नहीं लगाना, पहिलका एक झटका में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए ना, उसको पहले आपको बनाना है। हालांकि नहीं बुझाया होगा, फिर से एक बार। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। पहिलका अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पलटे, ये एक बार में एक झटका में अगर बन जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बस इसको ऐसे टिक मारिए, 1 नंबर बन गया, उसका आंसर कौन होगा ऐसे टिक मार दिए। फिर दूसरा का पढ़िए, तीसरा का पढ़िए, चौथा पढ़िए, पांचवा पढ़िए, छठा बनिए, यानी छठा पढ़िए, ठीक है। यानी ऐसे आपको बनाते चल जाना पूरा 100 ऑब्जेक्टिव तक, यानी जॉन बनेगा एक झटका में, यानी एक बार में उसका आंसर अगर आपको दिमाग में आ जा रहा है कि इसका आंसर ये होगा, उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाना, उस पर आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है। बोले क्या है कि पांचों अंगुरी बराबर नहीं है, थोड़ा सा कोई एकदम हल्का पूछा जाता है, उस पर से थोड़ा सा और, उस पर से और थोड़ा, उस पर से और थोड़ा। 15 से 20 को ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, जो बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। आराम से एक झटका में आप
15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, एक झटका में इतना हल्का रहता है। ठीक है, फिर दूसरा बार में हालांकि 50 गो ना बनाना है 100 गो में से, तो पहले ये नहीं कि पहले यहाँ पे शुरू में अपने दिमाग इसका क्या होगा, इसका याद नहीं पड़ रहा है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे नहीं बना छोड़ दीजिए, जाएगा छोड़ो हटाओ, फिर दूसरा में देख नहीं बना इसको भी हटाइए, तीसरा का नहीं बना इसे भी हटाइए, चौथा नहीं, लाइन से पहले एक बार में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा ना तो आराम से 15 गो एक झटका में आप बना लीजिएगा। 15 गो यानी 15 को जब एक झटका में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया तो दूसरा में थोड़ा सा बेस यानी थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। ठीक है, तो अब दूसरा झटका में देखिए अब कितना है, दूसरा झटका में देखिएगा तब 10 गो फिर बन जाएगा। यानी आप ऐसे क्या बोले हैं 20 से 25 मिनट में आप बना सकते। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको भरपूर एकदम पूरा आपको समय मिलेगा, आराम से पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखिए। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम समय में यानी 20 से 25 मिनट में ऐसे बना सकते हैं। एक झटका में जितना बनाइए, दूसरा झटका में बनाइएगा तो 10 गो बनिए जाएगा। क गो बन जाएगा, 10 गो बन जाएगा तो ये 35 गो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 गो में आपका बन जाएगा। और फिर जो 15 गो बचेगा तब देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा। ठीक है, फिर दूसरा बार में 3 बार में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, 3 अटेम्प्ट में यानी 3 झटका में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। पहिलका बार में जितना बन जाए, ठीक है, एक बार में जो आ रहा है आंसर उसको टिक लगाइए, आगे बढ़िए। एक बार में देखिएगा 15 से 20 गो बन जाएगा एक झटका में। फिर दूसरा में बनाएगा तो 10 गो बनिए जाएगा। और तब जब 35 गो हो गया तब आपको दिमाग लगाते रहिए, जो दिमाग लगाना है। ठीक है, तो 50 गो ना बनाना है, ज्यादा थोड़े बनाना है, 100 गो में 50 गो बनाना है। और 100 गो जो पूछा जाता है उसमें से ऐसा रहता है ना, अब 30 गो ऐसा रहेगा ना भाई, 30 गो के एकदम बहुत ही इजीली रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। तो एक झटका में हम 15 ही गो ना बोले हैं, 30 गो आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा बारे में बनाइएगा और बन जाएगा। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 3 अटेम्प्ट में यानी 3 झटका में आपको बनाना है। बुझा गया ना? अब देखिए, अब तब आपका समय बच जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। ये बोलिए, ये मैं हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, ऐसे ही सबको आपको बनाना है। मैथ वाला कहिए कि भैया बोले थे मैथ वाला पे लागू नहीं करेगा, ये भी लागू करेगा ब्रदर। हालांकि एक झटका में जो बन गया मैथ का वो ठीक है, नहीं बना आगे बढ़ जाना, तो नहीं बना इस फॉर्मूला ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे से बनाते रहिए। समय 10 से 15 मिनट एक गो बनाने में लग जाएगा। काहे के उसे बनाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना है। एक झटका में जो बना वो बना, नहीं बना उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। नहीं बना आगे बढ़िए, नहीं बना आगे बढ़िए, नहीं बना आगे बढ़िए। फिर देखिएगा ना, एक झटका में मैथ का भी आपको 50 गो ना बनाना है। एक झटका में आप और मैथ का भी 15 से 20 गो आप बना लीजिएगा। दूसरा झटका में आप 10 गो आराम से बना लीजिएगा। तीसरा झटका में पूरा जितना 50 को पूछा जाता है ना, तीनों आप बना लीजिएगा। तो 3 आपको 3 तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, 3 झटका में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जान गए ना, यही तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने को। ये नहीं कि पहिल का नहीं आ रहा है बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए, 1 नंबर नहीं आया तब आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, जो आ जाएगा बनाइए, नहीं आ रहा है आगे बढ़िए, आ जा रहा है बनाइए, नहीं बुझा रहा है आगे बढ़िए। यानी पहिल का झटका में क्या बोले, पहिल का झटका में एक बार में बनाइएगा ना तो 20 से 25 को आराम से बना लीजिएगा। दूसरा झटका में और बना लीजिएगा, तीसरा झटका में पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही बात आपको बताना था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट में यानी 3 झटका में आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। एग्जाम हॉल में ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको समय मिल जाएगा, आराम से आप बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।